दोस्तों नमस्कार। अभी भी कुछ कमी है। दोस्तों नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो मैं उस परम पिता परमेश्वर और अपने माँ बाप जिनके आशीर्वाद की वजह से आज इस मंच पे मैं खड़ा हो पाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जोरदार शानदार ताली बजाना चाहूंगा अपने इस ये मेरे पिताजी हैं, पिताजी। ये मेरे माँ है, माँ। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज इस मंच तक इनके आशीर्वाद से मैं चढ़ पाया। धर्मपत्नी ज्योति निर्मलकर, जिनके पग पग पर साथ मिला। पुरुष जब काम करता है तो उनके घर की महिलाएं उससे ज्यादा इंतजार करती है, उसके काम पे सहयोग करती है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस मंच पे चढ़ने के लिए, यहां तक लाने के लिए उन्होंने सहयोग किया। मेरे महागुरु, हम सब के महागुरु श्री राकेश कुमार जायसवाल साहब जी, जिनके उंगली पकड़ करके हम यहां अगर 1000 लोग बैठे हैं, साथियों लाखों लोगों की जिंदगी में जिनके वजह से आज परिवर्तन आया, जो अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे डायमंड सर जी श्री सलन कुमार साहू सर जी, उनको धन्यवाद। सौखीला रजक सर जी, जिनकी उंगली पकड़ करके मैं इस बिजनेस को जाना। श्री सुनील कुमार लोधी सर जी, जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा। सभी सीनियरों को धन्यवाद। सारे रेड क्लब, जिनकी उंगली पकड़ करके मार्गदर्शन से मैं यहां तक पहुंच पाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारी सी टीम जो आज ज्वाइनिंग किया है और जो मेरे साथ लगातार मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं, वो सारे एक एक साथियों को इस मंच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। और ये आज का यह अचीवमेंट, ये रेड क्लब मैं आज अपने पूरे टीम को समर्पित करता हूं, एक एक साथियों को समर्पित करता हूं, उनको समर्पित करता हूं साथ, क्योंकि उनके मेहनत और उनके लगन और उनके विश्वास, उनके साथ की वजह से आज ये संभव हो पाया है। साथियों, नाम भोला निर्मलकर। साथियों, इस बिजनेस में आने के पहले गवर्नमेंट कॉलेज बिल्हा में हिंदी साहित्य पढ़ाया करता था। बच्चों को पढ़ाता था कि तुम जिंदगी जियोगे शान से जब कॉलेज पास कर लोगे, लेकिन 5 साल निकलने के बाद पता चलता था कि वो कहीं भटक रहा है। साथियों, जानकारी मिली मेरे ग्रेट अपलाइन श्री सौखीला रजक सर जी के माध्यम से, और आज श्री सौखीला रजक सर जी के माध्यम से इस बिजनेस को जाना। और साथियों, जब से जाना, जिस दिन से देखा, बताओ फॉर्म भरने के बाद से कभी पलट करके नहीं देखा। धीरे 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 करते चले गया। जैसा जैसा उंगली पकड़ के सिखाते चले गए सर जी, सारे काम को करते चले गया। और साथियों, आज आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से और ईश्वर की कृपा से आज रेड क्लब बनकर आपके बीच खड़ा हूं, इस मंच पे सम्मानित हो रहा हूं सर। थैंक यू। आज भारत में अच्छी अच्छी जगह, ऊटी, शिमला, मनाली, जैसलमेर, आगरा, बांधव, अगर शानदार हिल स्टेशन होते हैं, लोगों का सपना रह जाता है। मैं उनको घूम के आ चुका हूं। और यूं ही नहीं दोस्तों, 4 स्टार 5 स्टार रैंक से होटल में रुक करके 4-4 दिन 6-6 दिन, जहां लोग लाखों रुपए खर्च करके रुकने जाते हैं, सपने देखते हैं, फॉरेनर आकर के जहां अपने सपनों को जीते हैं। साथियों, इस कंपनी की वजह से, शानदार अपलाइन की वजह से आज उन सब जगहों को घूम के आ चुका हूं। और केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विदेश की यात्रा से भी आ चुका हूं साथियों। अपने ही नहीं बल्कि अपने टीम में भी आज हजारों लोगों को ऐसी जगह की यात्राएं करा चुके हैं जो अपने सपने में भी नहीं देखते थे। साथियों, अगर बात करूं आज का दिन मेरे लिए खास क्यों है, तो साथियों 2006 का एक रात था, जिस रात में मेरे पिताजी एक सपना देखे थे कि मेरे गांव में एक ऐसा कार्यक्रम कराऊंगा, एक ऐसा फंक्शन कराऊंगा जहां लोग आएंगे और एक बड़ा सा कार्यक्रम होगा और लोग वहां सपना देखेंगे, सपनों की चर्चा करेंगे और गरीबी को भूल करके अमीरी की ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ चर्चा करेंगे। और वहां से एक ऐसा पिक्चर का निर्माण होगा जिसका नाम होगा गौटिया, क्योंकि गांव में ज्यादा धनवान को गौटिया बोला जाता है, तो उस पिक्चर का नाम रखा जाने वाला था गौटिया। साथियों, आपको बता दूं, कुछ प्लानिंग सही नहीं था, हो सकता है कुछ ऐसी रही होगी कमी जिसकी वजह से वो पूरा प्रोग्राम फेल हो गया। मैं और मेरे पिताजी उस मंच पे थे। गांव वाले थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हमें बहुत तकलीफ हो रही थी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि शायद वो पिक्चर बनना था, फेल हो गया, सही प्रोग्रामिंग नहीं था। उसी मंच पे कसम खाया था कि ए पिताजी कोई दिक्कत नहीं,
बहुत हार्डली दर्द हुआ था पिताजी को। साथियों, उस दिन कसम खाया था एक दिन पिक्चर बनेगा, लोग गोटिया बनेंगे, लोग आएंगे और अपनी गोटिया बनने की बात करेंगे, सक्सेस की बात होगी, सम्मान होगा और साथियों उसका पिक्चर बनेगा और वो पिक्चर बिकेगा। साथियों, आज सेफ साहब में सेलिब्रेशन का यह पर्व हर एक व्यक्ति अपने आप में गोटिया बनने आए हैं, क्योंकि सब सक्सेसफुल व्यक्ति बनने आए हैं। आज मेरा सपना पूरा हो गया पिताजी, आपको मंच में लाना था मुझे, आज ये सपना पूरा हुआ और केवल शेख साहब, एसटीपी परिवार और हमारे ग्रेट 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 महागुरु श्री राकेश जायसवाल सर जी के मार्गदर्शन। मैं चाहूंगा दिल खोल से ताली बजाओ यार, दिल खोल से ताली बजाओ। थैंक यू सर। ये सारा अचीवमेंट मैं क्यों कर पाया? क्या जानना चाहते हैं? साथियों, साथ में बात बताना चाहूंगा क्योंकि मुझे भी मेरे महागुरु को सुनना है। साथियों, अगर हम सपना देखते हैं 2 लाख रुपए वीकली कमाने का, अगर हम सपना देखते हैं शानदार कार, शानदार बंगलों का, अगर हम सपना देखते हैं एक रईसी वाली जिंदगी का, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का, देश विदेश की यात्रा पूरा करने का, तो क्या करना पड़ेगा? अरे उसके अकॉर्डिंग जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। साथियों, मैंने निभाया। इस बिजनेस में क्या करना था मुझे? सबसे पहले जिम्मेदारी लेना था। मुझे काम तो मेरे शौकीला रजत सर जी ने सिखा दिए कि हाँ बी आर निर्मलकर जी ऐसे प्लान दिखाते हैं। मैंने अपने टीम में प्लान दिखाने का सपना जिम्मेदारी लिया। मैंने लिया 1-to-1 करने का, मैंने लिया फॉलोअप करने का, मैंने जिम्मेदारी लिया लोगों को मीडियम तक लाने का। ट्रेनिंग में लाने के लिए लोगों को ऑटो बुक करते थे, बिला से फोर्स बुक करते थे, कई बार 4-4 ऑटो में लोगों को बिठाते थे, ट्रेनिंग में लेके आते थे बिलासपुर तक। जिम्मेदारी उठाया उनको लाने के लिए, सेमिनार तक लाने के लिए जिम्मेदारी उठाया, लोगों को बीडीएम में लाने के लिए जिम्मेदारी उठाया, लोगों को सेलिब्रेशन प्रोग्राम में लाने के लिए एक एक घर में जा जा करके लोगों को इस सेलिब्रेशन के बारे में बताने का जिम्मेदारी उठाया कि लोग एफबीए कैसे बनेंगे, डीबीए कैसे बनेंगे, टीबीए कैसे बनेंगे, गोवा कैसे पाएंगे, कैसे कंपनी ऑफर क्वालिफाई होगा। उनके कंपनी ऑफर क्वालिफाई करने के लिए मैंने 1-to-1 प्लान दिखाया। जिम्मेदारी लिया बेस्ट परफॉर्मर बनने का। लॉन्ग टर्म सपने देखना है 2 लाख रुपए वीकली, तो बेस्ट परफॉर्मर क्या एक सप्ताह का आप जिम्मेदारी ले सकते हैं कि अपने आप को बेस्ट परफॉर्मर में लाए? जिम्मेदारी मैंने लिया और लिया तो फायदा क्या हुआ? मेरी टीम में आज ऐसे बहुत सारे साथी हैं। अंजुला धीरज की मैं बात करूं, 2-2 बार बेस्ट परफॉर्मर बेस पे गोवा क्वालिफाई कर चुकी है। ईशा रानी कान की बात करूं, कंपनी ऑफर क्वालिफाई कर चुकी है। कमलेश जी गोवा क्वालिफाई कर चुके हैं। ऐसे प्रमोद जी, लक्ष्मी जी, सुरेखा जी, अगर मैं बात करूं इधर मेरी टीम में सारे साथी आज लक्ष्मी जी, ईशा जी, सारे लोग बेस्ट परफॉर्मर बनने की लाइन पे है। साथियों, अगर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, वीकली अपने आप को ट्रैक करें। और मैंने ट्रैक करना चालू किया, मेरे टीम में लाइन लगते चले गए। आज कंपनी ऑफर के लाइन लग रहे हैं। आज मंच पे मैं देख रहा था कि मेरे टीम के एक एक शख्स एफबीए, डीबीए, टीबीए, गोवा सारे अचीवमेंट लेकर के सम्मानित हो रहे हैं। मैंने जिम्मेदारी लिया। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? साथियों, जिम्मेदारी की बात आती है तो युगों युगों तक देखो, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिम्मेदारी लिया। हरण हुआ था उनकी पत्नी का, उनकी जिम्मेदारी बना कि मैं अपनी पत्नी के लिए 7 समंदर पार 9 का पुल बनवा दूंगा। किसमें? पानी में, समंदर में। किसकी जिम्मेदारी की वजह से हुआ? भगवान राम की वजह से। द्वापर युग की बात करें तो अर्जुन ने धर्म की स्थापना के लिए जिम्मेदारी लिया। अपने ही परिवार से लड़ाई लड़ना पड़े कोई दिक्कत नहीं। साथियों, धर्म की स्थापना के लिए अगर काम करना है तो अर्जुन को देखो, यहां किसी से लड़ाई नहीं लड़ना है, लेकिन बेसिकली आपके परिवार ही आपको रोक सकते हैं। आपकी धर्म क्या है? इस बिजनेस में सफल होना, हजारों लोगों की जिंदगी में खुशहाली भरना। तो हो सकता है कि आपको अर्जुन की तरह काम करना पड़े। अगर हम अपनी कलयुग की बात करें तो आज महाराणा प्रताप को देख लीजिए, महारानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, वीर सावरकर को देख लीजिए, आप महात्मा गांधी को देख लीजिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, वर्तमान में प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब जी को देख लीजिए। सारे लोगों ने जिम्मेदारी उठाया है। क्या आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? यहां किसी को क्रांतिकारी के रूप में, किसी को फांसी में नहीं झूलना है भगत सिंह की तरह। हेलो,
नेता सुभाष चंद्र बोस की तरह पूरे लड़ाई में लड़ा अंग्रेजों से। अरे यार, अपने लोगों को उनके जीवन में शिक्षा, उनके जीवन में स्वास्थ्य, उनके जीवन में व्यवहार, उनके जीवन में आचार, उनके जीवन में विचार, सबको सुधारने के लिए, उनको अमीर बनाने के लिए, उनको गोवा क्वालिफाई कराने के लिए, उनको कंपनी ऑफर क्वालिफाई कराने के लिए हमको उनके लिए काम कर रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं? उठा सकते हैं? तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा और अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। साथियों, मैं हर बार कहता हूं, अरे रख हौसला, वो मंदिर भी आएगा और प्यासे के बाद समंदर भी आएगा। हट कर लगा है मंजिल में मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा, मजा भी आएगा।